देखो, अगर आप बिना कोचिंग के सीटेट को 140 प्लस मार्क्स के साथ पास करना चाहते हो तो सही टाइम पे सटीक वीडियो को क्लिक करा है। अब आप सोचोगे तू कौन है? नहीं यार, देखो मैं जानता हूँ आपके मन में सवाल आएगा और आना ज़रूरी है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं अभी नया आया हूँ बट मेरा कंटेंट आपके लिए एकदम बेस्ट होने वाला है। बेस्ट नहीं, अल्ट्रा बेस्ट होने वाला है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, मैं सच बता रहा हूँ, जितने भी पुराने चैनल थे ना, सबने नीचे से स्टार्ट करा था, हम भी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं कि इस वीडियो के बाद इस चैनल के साथ अगर आप जुड़ते हो तो सीटेट ही नहीं, आप अपनी लाइफ के अंदर हर वो चीज पाओगे जो आप पाना चाहते हो। टीचर बनना चाहते हो, तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सब चीजें प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात, अगर आप सीटेट को बिना कोचिंग के स्टार्ट कर रहे हो तो आपके मन में ना एक बात जरूर डाली जाएगी, बहुत भर के डाली जाएगी, जो कि है इग्नोर करना। यस, जिसके कारण आपका सीटेट कभी क्लियर नहीं होता या फिर काफ़ी बच्चे एक दो बारी करने के बाद भी क्लियर नहीं कर पाते। वो सबसे पहला कारण है इग्नोर करना। कैसे इग्नोर करते हो? आपको कहा जाता है यार अबे सीटेट की पढ़ाई कर रहा है तू, मुझे तो लगा तू बहुत बड़ी चीज़ कर रहा है। सीटेट ना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है यार, क्या कर रहा है? तो इसके लिए पढ़ाई मत कर, ये तो एक दिन का खेल है, हो जाएगा। यही सबसे बड़ी मूर्खता है जो कि आपको आगे चल के फेल करा देती है। ये सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, क्योंकि इग्नोरेंस ही आपकी ना सबसे बड़ी यहाँ पे ड्रॉबैक होता है, जिसके कारण बच्चे या तो 15 दिन पहले या 10 दिन पहले, 7 दिन पहले, 5 दिन पहले, इतने दिन पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ना। क्यों इतना लेट क्यों पढ़ रहे हो? आपको पता है सीटेट को क्रैक करना है। अब काफी बंदे कहेंगे यार सीटेट ही तो है। सुनो मेरी बात, अगर आप सीटेट को क्रैक नहीं करोगे तो आप टीचिंग की जॉब कैसे ले पाओगे? किसी भी फील्ड के, आप प्राइवेट स्कूलों के अंदर जा रहे हो, अगर आपको कम से कम बता रहा हूँ 50,000 सैलरी तभी मिल पाएगी, 70,000 सैलरी तभी मिल पाएगी स्कूल में टीचर के फॉर्म में, जब आप सीटेट को क्रैक करके जाओगे। ये बात का ध्यान दो। तो ये 70,000 50,000 रुपए तो आपके लिए इंपॉर्टेंस है। इस बात को देखो, लोग कहेंगे यार पैसे को इंपॉर्टेंस मत रखो, मैं कहता हूँ पैसे को सबसे पहले इंपॉर्टेंस रखो। अगर आपके पास पैसे होंगे तो ही आपका इलाज बड़े हॉस्पिटल के अंदर होगा। अगर आपके पास पैसे होंगे तभी आप गाड़ी के अंदर घूम सकते हो, आप ऐसी जगह जा सकते हो, अपने माता पिता को या अपने बच्चों को अच्छी चीज़ दे सकते हो। पैसे नहीं होंगे, कौन कहता है पैसा खुशियाँ नहीं लाता? बहुत खुशियाँ लाता है। बस ये बात है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ करोगे। तो सबसे पहले ध्यान दो कि क्या आपको 50 से 70,000 रुपए की जॉब चाहिए? ये सोचो ना एक बार। तो इसको देखो, दुनिया कह रही है ना कि यार इग्नोर करो, कोई चीज़ नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तू कहे तू इग्नोर कर, मैं नहीं इग्नोर करूंगा। भाई मेरे से इग्नोर नहीं होता, क्योंकि मेरे को अपने जीवन को अच्छे से जीना है। मैं जब 50 साल का हूँगा तो मैं चौड़े में कह सकूँ कि मैंने जीवन में कुछ काम किया है। ये तुम्हारा पोटेंशियल होना चाहिए। अगर ये पोटेंशियल है तभी तुम क्रैक कर जाते हो, वरना तो यार देखो 32 लाख बच्चे देते हैं, 33 लाख बच्चे देते हैं, कितने पास होते हैं? सिर्फ 9 लाख बच्चे। क्या भाई देखो, अगर ईजी होता तो इतने बच्चे फेल थोड़ा ना होते, है ना? ये बात समझो ना एक बार के, यार इजी होता तो इतने बच्चे फेल नहीं होते। ये बात आपको अपने दिल के अंदर उतारनी है कि यार अगर मुझे क्रैक करना है तो मैं यहाँ पे इग्नोर नहीं करूंगा, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपने जीवन के अंदर इसी 1-2 साल के अंदर मुझे 50 से 70,000 रुपए की जॉब चाहिए। ये टारगेट रखो, पैसे को भी टारगेट रखो। ऐसा नहीं कि यार पैसे को टारगेट नहीं रखता, पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। अबे जब सोचोगे नहीं पैसे के बारे में तो आएगा कैसे पैसा? ये सोचो कि मेरे को करनी है। भाई तेरे नजर में तेरे को पैसा इंपॉर्टेंस रखता है, मेरे लिए इंपॉर्टेंस है। मैंने देख रखी है गरीबी को, मैंने देख रखा है कि किस तरीके से लोग हमें धुतकारते हैं जब हमारे पास पैसे नहीं होते। ये बात तुम समझो एक बार, इस बात को दिल में उतारो अपने, ठीक है? दूसरी बात, यहां पर अगर आप बिना कोचिंग के स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको, या देखो कोर्स की स्पेलिंग गलत है, काफी बच्चे कहेंगे कोर्स ही लिखा है तूने। कोर्स ही नहीं है, कोर्स है, सॉरी। तो कोर्स बाय करा होगा या फिर आप यूट्यूब से स्टडी कर रहे होगे। आप कोर्स की बात करो यार, ये तो तूने कह दिया पैसे वाली बात, इसीलिए तो कह रहा हूँ कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2015 में होते, 16 में होते, उस टाइम पे मैं मान सकता था यार कि कोचिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आज के टाइम पे यूट्यूब पे भाई इतना भर गया है ना कंटेंट, इतना कंटेंट भर गया है कि तुम यहाँ पे यूट्यूब से अकेले पढ़ करके कर सकते हो। और तुम जा करके देखोगे यूट्यूब पे, भाई बंदे चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं। मैं तुम्हें एक और चीज़ बता रहा हूँ, मैं ना आपकी लेक्चर्स लेकर आऊँगा। हाँ, अब सुन करके खुशी हो रही होगी, खुश होना भी चाहिए भाई, क्योंकि वो लेक्चर नॉर्मल लेक्चर नहीं है। वो लेक्चर आप यूट्यूब पे जाकर के पढ़ते हो ना, मैं आपको डेप्थ में बहुत ही क्लियरिटी के साथ तुम्हें समझा दूंगा, ऐसे ना कि दिमाग से कभी उतरेगा ही नहीं। तुम
ये सोचोगे कि यार जब तुम सीटेट पास कर रहे होगे ना, तुम्हें वो रटे रटाए सब चीज़ दिमाग के अंदर होगी कि यार भाई एक बंदे ने पढ़ाया था, क्या हिला डाला यार भाई, फ्री में पढ़ाया था, मैं सीटेट भी क्रैक करके 50-70 हज़ार की जॉब भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक नहीं भूला, ये तुम कह दोगे। तो वो लेक्चर अभी आने वाले हैं, मैं आपको टाइमिंग नहीं बताऊंगा कब आएंगे, लेकिन आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, आपके एग्जाम होने से तो पहले आ जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। सब चीज़ के आएंगे, हर एक सब्जेक्ट के आएंगे आपके, चाहे सीडीपी है आपका, चाहे इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है, मैथ्स है, सब चीज़ के लेक्चर्स आएंगे। आपको मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, सब चीज़ें कराऊंगा बिल्कुल फ्री में भाई, बिल्कुल फ्री में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी, यहाँ पे एक बेल आइकन होता है ना, उसको भी प्रेस करना, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसी जाए ना तो तुम्हारे पास पहुँच जाए। इसके बाद PYQ प्लस NCERT, हाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर देखो अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो एक ही चीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले निहारो यानी देखो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब तुम देखोगे तो उसके अंदर पता चलेगा कि कौन कौन से अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि क्वेश्चन किस तरीके से बनकर के आता है। तो क्वेश्चन को देखना क्या फॉर्म में बनकर आ रहा है और किस तरीके से बनकर आ रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे लिए देखना काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। NCERT की बात करूँ तो यहाँ पे 6 to 8 जो यहाँ पे पेपर 2 का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए NCERT काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो बच्चे यहाँ पे सॉरी बच्चे तो हो गए नहीं, आप लोग 1 से लेकर के 5 तक में होगे, 1 से लेकर 5 आप नहीं होगी, 1 से लेकर के 5 तक की आपकी पेपर 1 के लिए होती है। बट मैं आपको कहूँगा कि आपको 1 से लेकर 5 वाली NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं आपके लिए सब चीज़ लेकर आऊँगा लेक्चर्स में, बट मैं बात कर रहा हूँ कि इसके लिए तो आप सिर्फ एक बारी कंटेंट अच्छा सा यूट्यूब पर जाकर के लेक्चर्स देख लो, जो मैराथन चलती है वो चीज़ें चलती है, अजीब अजीब सी चीज़ें, मतलब अजीब नहीं अच्छी चीज़ें हैं, उनको जा करके देख लो, बस आपके लिए इनफ है। पेपर 1 वाले बच्चों को कह रहा हूँ, और पेपर 2 को ले 6 to 8 तक का है, वरना तो अब सब कंटेंट आ गया, मैं ला करके दूंगा ना, क्यों परेशान हो रहे हो, बिल्कुल चिंता मत करो। थर्ड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने टारगेट को फिक्स कर लो। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे अच्छा मैंने टारगेट फिक्स कर लिया, मेरा है टारगेट 140 प्लस, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं उस चीज़ की बात ही नहीं कर रहा। टारगेट का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो मान लो कि आपका एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, मान लो कि आपका CDP है एक सब्जेक्ट, उसके अंदर 10 चैप्टर है, यहाँ पे सुनते हुए चलना भी, 10 चैप्टर है। आपकी कैपेसिटी कितनी है कि आप एक दिन के अंदर एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, ये आपकी कैपेसिटी। अभी मान के चलो यार, एक बार मान के चलना भी, ठीक है। तो एक चैप्टर जब आप एक दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, ये आपकी कैपेसिटी है। तो अपने टारगेट को अभी से फिक्स कर लो। पूरा सिलेबस मान लो 10 चैप्टर का, आपका पूरा सिलेबस 10 चैप्टर का है, तो 10 चैप्टर के हिसाब से अगर मैं 5 मई से स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरा 15 मई तक एक चैप्टर एक दिन के अंदर, एक चैप्टर एक दिन के अंदर, एक चैप्टर एक दिन के अंदर, तो मेरा 15 मई तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा CDP, अगर उसके अंदर 10 चैप्टर है, ये मान के चलो। तो ये होता है टारगेट के साथ पढ़ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बंदे क्या करते हैं, मैं दिन का 5 घंटे पढ़ूंगा, दिन का 5 घंटे, वो 5 घंटे पढ़ने का क्या इंपॉर्टेंस है। मान लो उस 5 घंटे के अंदर आपने सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करा, एग्जाम्पल लेके चल, एक क्वेश्चन सॉल्व करा, क्या फायदा उसका। अगर तुम अपने टारगेट को फिक्स कर लेते हो कि एक दिन के अंदर मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक दिन है, उसके अंदर मैं एक चैप्टर को कंप्लीट करूंगा ही करूंगा। अब उस एक चैप्टर को कंप्लीट करने में हो सकता है कि तुम्हें 2 घंटे लगे, हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पे 1 घंटा लगे, या फिर तुम्हें कम भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है। लेकिन जब तुम रात को सोओगे तो तुम्हें यह पता होगा कि मैंने आज एक चैप्टर को कंप्लीट करा। घंटे के हिसाब से मत पढ़ो, घंटे के हिसाब से पढ़ने के चक्कर में बच्चे चले गए भाई, उनका कुछ नहीं हुआ। तुम यहाँ पे सोचो कि मैं अपना टारगेट के हिसाब से पढ़ूंगा, कि रात को सोने से पहले मुझे ये ना रहे कि मैंने 10 घंटे पढ़ा है, रात को सोने से पहले मुझे ये रहे कि मेरा एक कॉन्सेप्ट पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और जब चैप्टर कंप्लीट हुआ है मतलब कि आपका पेपर के अंदर उससे बहुत कुछ आने वाला है। तो ये सोचो कि 10 दिन के अंदर तुम अपने पूरी CDP कंप्लीट कर चुके हो। तो टारगेट इस तरीके से फिक्स किया जाता है, ना कि टाइम टेबल के हिसाब से कि यार मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, कोई फायदा नहीं उसका, 10 घंटे का कोई फायदा नहीं है। ये बात तुम समझो अपने मन में कि 10 घंटे नहीं, मैं एक चैप्टर को एक दिन के अंदर फिक्स कर रहा हूं, अब उसको कंप्लीट करना मेरा टारगेट है। कहीं से भी कंप्लीट करूंगा, मैं करूंगा, बहुत अच्छे से करूंगा। इसके बाद मेक योर ओन नोट्स एंड प्रैक्टिस मॉक्स। मतलब आप काफी बच्चे कहेंगे यार नोट्स बनाने बैठो, नोट्स बनाने को नहीं कह रहा। आप मान लो यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। मैं पूरा नहीं लिखने को कहूंगा, पूरा लिखने का टाइम भी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, तो उनको अपनी एक कॉपी लेकर के उस पर लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे मान लो यहाँ पे एक बच्चा था, उस बच्चे को हम जब पढ़ा रहे हैं तो इस तरीके, ऐसा कुछ भी अपना मतलब एक ड्राइंग बना करके भी कर सकते हो, हिंदी शब्द का प्रयोग करो, इंग्लिश भी यूज करो, हर चीज को यूज करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जैसे आपको समझ में आ रहा है उस तरीके से उस पर लिखते हुए उसको जो है वो करो।
ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अपने खुद के भी नोट्स तैयार करोगे। वो नोट्स नहीं होंगे बट आपके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। प्रैक्टिस मॉक की बात करूँ तो यार आपको ज़्यादातर मॉक यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मान लो आप लोग, उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सीटेट में फोड़ करनी फाड़ करके आना, और फाड़ के आना, सच्ची में फाड़ के आना। ऐसा फाड़ना कि मतलब तुम्हारे 140 प्लस तो आनी चाहिए, कि जब तुम क्रैक करो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके कहो कि यार भाई तू बंदा बहुत भाई चंगा बंदा है यार तू एकदम, ठीक है। तो ये लिख करके आना कमेंट बॉक्स।